दोनों हाथ से प्रोटेक्ट करते हैं, वैसे ही हमें भी इस भक्ति के मार्ग पर अपने आप को प्रोटेक्ट करके चलना है, अपने आप को संभाल कर चलना है, क्योंकि आंधियां पुरजोर हो रही है। मनों में श्रद्धा की जगह शंका आने को उतारू है। निंदा के स्वर सद्भावनाओं को कुचल डालना चाहते हैं। ऐसे में हमें बिल्कुल सतर्क होकर चलना है। यहां पर मैं आपके सामने कुछ गुरु के नाम लूंगी। आपको ये करना है, गैस करना है कि वो गुरु का नाम लेते ही आपको उनके कौन से शिष्य का नाम सबसे पहले याद आता है। शुरू करते हैं गुरु का नाम। श्री युक्तेश्वर गिरी जी, श्री गुरु गोविंद सिंह जी। उत्तर सोच लिया आपने? आपके उत्तर गैस करने का प्रयास करती हूँ। श्री युक्तेश्वर गिरी जी का नाम सुनकर आपको योगानंद जी का नाम याद आया होगा। श्री गुरु गोविंद जी का नाम सुनकर आपको 5 प्यारे याद आए होंगे। लेकिन शर्त यह है कि आपको कुमार या गंगू याद नहीं आया होगा। क्यों? जिस किसी ने भी अपने गुरु की, उनके आदर्शों की, उनके संग की या पथ पर चलने वाले साधकों की निंदा की, तो इतिहास ने कभी उन्हें शिष्य माना ही नहीं। निंदा ने कभी उनके शिष्यत्व को जिंदा रहने ही नहीं दिया। इसीलिए उन्होंने गुरु को पा करके भी गुरु को खो दिया। निंदा के कारण हमेशा से 3 तरह की श्रेणियां बनते आई हैं, या यूं कहिए कि 3 तरह के इतिहास बनते आए। सबसे पहला निंदकों की, जो निंदा करते हैं। निंदा करने के कारण वो अनंत काल तक दुखों को भोगने के लिए विवश होंगे। दूसरे वो जिनकी निंदा होती है और निंदा न सहन करने के कारण वो दरबार छोड़कर चले गए। तीसरे वो जिन्होंने निंदा को दृष्टा बनकर देखा और सुना और विवेक से काम न लेने के कारण वो भक्ति के रस में भीगने से चूक गए। हम ऐसे भोगने वाले, भागने वाले या ना भीगने वाले इतिहास के पात्र ना बने, इसलिए आइए हम सभी आज निंदा को बहुत अच्छी तरह से समझ लेते हैं। भागवत महापुराण में कुछ ऐसे कारण बताए गए हैं जहां हम भगवान को छोड़े उससे पहले ही भगवान हमें छोड़ देते। वो हमारे साथ संबंध रखना पसंद नहीं करते, वो हमारे हृदय में रहना पसंद नहीं करते। उसमें से जो मुख्य कारण बताया गया है वो है निंदा। रामचरितमानस कहती है, पर निंदा सम अग्न न गई, यानी कि पर निंदा के समान दूसरा कोई पाप नहीं। ऋषियों मुनियों ने तो यहां तक कह दिया कि सब रोगों की औषधि है, लेकिन निंदक के लिए कोई उपचार बना ही नहीं, क्योंकि निंदा मनुष्य को सर्वनाश तक लेकर ही जाती है। हर बार हम अपना ये सर काल को देते आए हैं, लेकिन इस बार नहीं। इस बार हम बहुत संभल कर चलेंगे, क्योंकि जिस जीवन को गुरुदेव सजाना चाहते हैं, कहीं हम उसे सजा ना बना बैठे। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं निंदकों की, जो निंदा करते हैं। आपने किसी ऐसे व्यक्ति को देखा है जिसे खुजली का रोग हो गया है? वो क्या करता है? वो खुजा खुजा कर पूरे शरीर में जख्म कर लेता है, लेकिन खुजाना नहीं छोड़ता। ऐसे ही होते हैं निंदक। जब देखो तब इसकी आलोचना, उसकी आलोचना, क्योंकि महत्वाकांक्षी होते हैं। अपनी प्रसन्नता सुनने की भूख होती है उसमें, इसके लिए जब देखो तब निंदा करते रहते हैं। दूसरे श्रेणी के लोग कैसे होते हैं? जिनकी निंदा होती है। मैं मानती हूं कि निंदा सुनना
परीक्षा हो जाती है। लेकिन ये भक्ति के मार्ग पर एक ऐसा पड़ाव है जिसको आप इग्नोर नहीं कर सकते। जब आपकी कोई निंदा करता है तो क्या होता है? सबसे पहला तो वो आपके पाप नष्ट करता है, दूसरा अपने पुण्य आपको देता है। इसके लिए जब भी कोई निंदा करे तो आप निराश मत होइए, क्योंकि यहाँ पर आप सिर्फ और सिर्फ गुरुदेव के लिए आते हैं। तो आपकी सारी इंद्रियां गुरुदेव पर होनी चाहिए और कहीं नहीं। अब तीसरी बात करते हैं जिनकी निंदा निंदा जिनकी होती है, इस पे कबीर दास जी बहुत सुंदर सा एग्जाम्पल देते हुए समझाते हैं कि हृदय शुद्ध जो निंदा होए, हमरे कपड़े निंदक धोए। निंदा होए तो वैकुंठ जाइए, नाम पदार्थ मने बसाइए। निंदा हमरी प्रेम प्यार, निंदा हमरो करो उधार। जन कबीर को निंदा सा, यानी कि कबीर दास के जैसे जिनको निंदा प्यारा है, जन कबीर को निंदा सार, निंदक डूबा हम उतरे पार। अब बात करते हैं जो निंदा को दृष्टा बनकर देखते हैं और सुनते हैं। इस पे हमें बहुत क्लासिक एग्जाम्पल मिलता है मंथरा और केके के एग्जाम्पल से, जो कि ट्रिपल बटर था। मंथरा जो कि निंदक थी, जो निंदा कर रही थी कैकेयी को, तो पहली बात कैकेयी ने निंदा रस किया, उसने अपना विवेक खोकर निंदा रस किया। दूसरा, उसने वो निंदा को सत्य मान लिया। और तीसरा, उस निंदा के बेसिस पे उन्होंने डिसीजन और एक्शन दोनों ले लिया। ऐसे में वो क्या कर सकती थी? वो ट्रिपल ब्लंडर को वंडर में कन्वर्ट कर सकती थी। जब मंत्रा उसके पास निंदा करने आई तो वो उसे तभी वहां पर रोक देती। दूसरा, वो उसे हायर अथॉरिटी के पास भेज सकती थी डिसीजन लेने के लिए। तीसरा, वो भगवान से प्रार्थना कर सकती थी कि उसे निंदा से बचाया जाए, लेकिन उसने विवेक से काम नहीं किया। हम सभी ने बचपन में मैथ के टेबल तो पढ़े थे, आज भक्ति के मार्ग पर चले हैं ना, तो एक और टेबल अच्छी तरह से याद कर लेते हैं, निंदा का पहाड़ा। आइए सुनते हैं निंदा का पहाड़ा कैसा होता है। निंदा एकम निंदा, निंदा दूनी नेगेटिविटी, निंदा तीये शंका, निंदा चौके अश्रद्धा, निंदा पचे अविश्वास, निंदा छीके अलगाव भाव, यानी कि अलग अलग रहना। निंदा सते गुटर, ग्रुपिज्म, यानी कि ग्रुप बनाकर रहना। निंदा अठे गुटर, यानी कि किसी भी स्टेटमेंट को, फॉल्स स्टेटमेंट को ट्रू बनाकर कहना। निंदा नीमे द्रोह, निंदा धाये सर्वनाश। आप निंदा के जिस भी पहाड़ी पर है, अभी से सतर्क हो जाइए, क्योंकि आपने सुना ना कि निंदा अल्टीमेटली सर्वनाश तक लेकर ही जाती है। गौतम बुद्ध अपने एक शिष्य चित्त के बारे में बताते हुए कहते हैं कि चित्त यूं तो पिछले जन्म में भक्ति के मार्ग पर चला था, लेकिन वो बहुत ही महत्वाकांक्षी था। उसे सिर्फ और सिर्फ अपनी प्रशंसा सुनने की थी। एक गुरु भाई की चित्र के साथ मित्रता थी। जब वो गुरु भाई ने चित्र को अपने मन की बात कहते हुए कहा कि यहाँ के आसपास के लोगों को देखकर मेरा मन बहुत खराब रहता है, चित्र ने सोचा इस बात का फायदा उठाया जाए। उसने सोचा कि ये गुरु भाई अगर ये दरबार छोड़कर चला जाए तो यहाँ पर मैं ही श्रेष्ठ योगी कहलाऊंगा, सब मेरी ही प्रशंसा करेंगे। उसने क्या किया? उसने उस गुरु भाई को भर भर कर निंदा की, गुरु भाई बहनों की दरबार की भर भर कर निंदा की। और इसका रिजल्ट क्या हुआ कि वो गुरु भाई दरबार छोड़कर चले गए। और यहाँ चित्त के साथ क्या हुआ? अगले जन्म में चित्त 6 बार सन से टूटा। वो 6 बार अपने ही नजरों में शर्मसार हुआ। वो 6 बार उपहास का कारण बना।
इस पे महात्मा बुद्ध ने कहा कि पिछले जन्म में जितने निंदा कर कर एक बार निंदा कर कर एक व्यक्ति को तोड़ा था, उसका रिजल्ट ये मिला उसे कि अगले जन्म में वो 6 बार समसैनिक हुआ। इसलिए आइए हम निंदा कैसे होती है इसको सुनते हैं। चंदन आ गया। निंदा किसी की ना करो और ना ही सुनो रे भाई, निंदा करी तो नरक जाए और सुनी तो पाप बढ़ाए। निंदा करके रे मन मोरा तू क्यों कर्म बनाए, हो निंदा करके रे मन मोरा तू क्यों कर्म बनाए। तौबा सब गुण से कर ले, तौबा सब गुण से कर ले, सत्य सदा समझाए। निंदा कोई बनाए इससे छुटकारा बनाए, ये निंदा कोई बनाए इससे छुटकारा बनाए। निंदक दिया रे राखिए, आंगन टूटी छवाए, बिन पानी साबुन बिना तेरे मन करे सुहाए कबीरा, मेरे मन करे सुहाए। जिसकी निंदा होती है वह सोच समझ कर करे विचार, जिसकी निंदा होती है वह सोच समझ करे विचार। खोट नहीं तो मस्त रहेगा, निज दोषों का करे सुधार। खोट नहीं तो मस्त रहेगा, निज दोषों का करे जिसकी निंदा होती है वह सोच समझ कर करे विचार, जिसकी निंदा होती है वो सोच समझ कर करे विचार। खोट नहीं तो मस्त रहेगा, निज दोषों का करे सुधार। खोट नहीं तो मस्त रहेगा, निज दोषों का करे सुधार। निंदा करे निंदा मगर तेरी, सारी दुविधा दूर करेगी। जीतेगी वो भाग से उबारे, हींग लगे ना पिट गई। निंदा करे निंदा कर तेरी, सारी दुविधा दूर करेगी। जीतेगी वो भाग से उबारे, हींग लगे ना पिट गई। हर गुरु निंदक दादुर होई, जन्म सहस्र पाप तन कोई। राम सिया राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम सिया राम जय जय राम। राम
भगवान की जय।